नमस्कार दोस्तों, टैली की इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने लेजर एंड ग्रुप को बेसिक टर्म्स को पढ़ा था, जिसमें जितने भी थ्योरिकल टर्म्स होते हैं उसको हमने कवर किया था। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम जितने भी ग्रुप्स कवर किए थे 28 ग्रुप, उसका आज प्रैक्टिकली टैली सॉफ्टवेयर में लेजर कैसे बनाए थे उसको देखेंगे। साथ ही आपको कोई भी लेजर से उसमें आपको इजिली ग्रुप कैसे सेलेक्ट करना है, पूरे यह टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए गाइस, सबसे पहले देखते हैं बैंक अकाउंट ग्रुप। बैंक अकाउंट ऐसा खाता जिसमें पैसों का लेन देन होता है, जैसे पैसा जमा करते हैं और पैसे निकालते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहा है जैसे बैंक अकाउंट, बैंक सेविंग अकाउंट या फिर बैंक करेंट अकाउंट, ऐसे अगर लेजर मार रहा है, लेजर का मतलब होता है खाता, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस को किस में रखेंगे? बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेंगे। चलिए आगे चल। बनाने के लिए जैसे यहाँ पे आपको आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में। जैसे क्रिएट में गए, क्रिएट में जाने के बाद आपको लेजर में जाना पड़ेगा। इसमें जाना पड़ेगा लेजर में। लेजर में आप जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको आएगा लेजर क्रिएशन का। जैसे बैंक से संबंधित है, बैंक अकाउंट ग्रुप का बना रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी बैंक का आप नाम ले सकते हैं। जैसे यहाँ ले लिया मैं देना बैंक, ये। और यहाँ पे आप शॉर्ट में अपना बैंक का यहाँ पे आप नंबर भी डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर, है ना। वैसे यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ अंडर में क्या आता है? बैंक अकाउंट। क्या आएगा? बैंक से संबंधित जो भी रहेगा लेजर्स वो किस में आएगा? बैंक अकाउंट में। तो ये क्या रहेगा? बैंक अकाउंट। इंटर करेंगे, ये इंटर करते हुए आएंगे। यहाँ पे आप और अपना डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे ये, है ना। यहाँ पे अपना डिटेल डाल सकते हैं, ये, है ना। वैसे यहाँ पे अपने स्टेट भी डाल सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़। ये पिन कोड भी डाल सकते हैं, जैसे 491995। ये ऐसे आप डाल सकते हैं। ये इस प्रकार से आप लेजर बना सकते हैं। वैसे आप SBI बैंक का बनाएंगे, जैसे SBI बैंक का, है ना। बैंक से संबंधित जितना भी रहेगा इसी में रहेगा, बैंक अकाउंट आएगा। ये जैसे आप बार बार इंटर करना पड़ रहा है, इसको आप कंट्रोल A करेंगे फिर भी से ये सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बैंक अकाउंट का लेजर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके आगे है बैंक अकाउंट OD अकाउंट। बैंक अकाउंट OD अकाउंट ग्रुप। बैंक OD अकाउंट, इस ग्रुप में हम बैंक OD अकाउंट को रखते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, या इसी को हम बैंक OCC अकाउंट कहते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट कार्ड को भी इसी ग्रुप में रखते हैं। जैसे बैंक OD अकाउंट आ रहा है या फिर बैंक OCC अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, इन सभी का लेजर खाता बैंक OD अकाउंट में ग्रुप में बनता है। ये क्वेश्चंस है आपका, उदाहरण के लिए आपको इस कंडीशंस में क्वेश्चन मिलेगा तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट अकाउंट्स है, तो इसको हम किस में रखते हैं? बैंक OD अकाउंट में, है। जैसे क्रेडिट कार्ड का बनाते हैं, क्रेडिट कार्ड, इसमें क्या आएगा? बैंक OD और बैंक OC दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे बैंक OCC भी डाल सकते हैं, फिर बैंक OD भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डाल दिए बैंक OD अकाउंट। ये गाइस सिंपली आप इस प्रकार से इसका भी आप लेजर बना सकते हैं इसको। वैसे होता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, इस ग्रुप में सिर्फ एक ही लेजर बनते हैं, कैश का, जो टैली में पहले से बना रहता है। आपको इसको बनाने का जरूरत नहीं है ना। जैसे कैश अकाउंट का क्या बनेगा? एक ही लेजर बनता है ना। इसमें आपको और अदर टाइप का क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, है ना। वैसे होते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस सिंपल से मतलब है टैक्स कर। इस ग्रुप में हम जितना भी टैक्स होता है उसका लेजर बनाते हैं। जितने प्रकार के भी टैक्स होते हैं इसका लेजर किसमें बनाते हैं? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। जैसे GST है, GST के अंतर्गत बहुत सारी चीज है, जैसे आप पढ़ेंगे CGST, IGST, SGST, ये हो गया। TDS है। वैसे होता है सेस, आपको सेस पता ही होगा। जैसे नशीली पदार्थ है उसमें क्या लगता है? सेस लगता है। जैसे जितने भी नशीली पदार्थ है, तंबाकू है, इसमें है GST है, TDS है और सेस है। तो इसमें क्या बनेगा? जैसे GST के बनाते हैं, GST अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे हम बनाते हैं CGST, है ना। CGST का बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या आएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे क्या आएगा? GST। और यहाँ पे क्या आएगा? CGST का, CGST आएगा यहाँ पे इंटर।
है ना। बाकी डिटेल्स और अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे IGST का बनाना है आपको, IGST इंटर करिए, है ना। ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा, यहाँ पे आएगा GST, उसके बाद यहाँ क्या आएगा IGST इंटर करिए ऐसे। वैसे आप SGST का भी बना सकते हैं, ये SGST का, इसमें भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा, ये क्या आएगा GST, उसके बाद यहाँ क्या आएगा SGST का, ये आएगा, है ना, SGST UTGST के बाद इंटर। वैसे शेष है, शेष का भी बना सकते हैं, जो तंबाकू वगैरह में लगता है इसका, है ना। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST आएगा, उसके बाद इसमें क्या आएगा शेष आएगा, है ना। इसके बाद इसको आप क्वालिटी को इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ये तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ऐसे ही बना सकते हैं। TDS का भी ऐसे ही बनेगा, TDS, उसके बाद यहाँ के ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, GST रहेगा, और सॉरी इसको अपन अदर में डाल देते हैं, ये इस टाइप से रहेगा, है ना। तो इसका भी आप इजिली ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये सब चीज में क्या लगेगा शेष लगता है। वैसे होता है डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट वह संपत्ति जो कहीं जमा और हमें वहां कुछ समय बाद मिलना है, तो क्या होता है डिपॉजिट एसेट्स, ठीक है। वह संपत्ति जो कहीं जमा है और हमें कुछ समय बाद मिलना है, तो ये क्या कहलाता है आपका डिपॉजिट एसेट। जैसे सेक्रेटरी के लिए पैसा जमा करवाना, ठीक, ये भी इसका उदाहरण डिपॉजिट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। सेक्रेटरी के डिपॉजिट फॉर्मेट रेट कराना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स में तो पहला क्वेश्चन था इसमें डिपॉजिटिंग सेक्रेटरी के लिए पैसा जमा करना, है ना। तो इसका क्या होगा डिपॉजिटिंग मनी फॉर सेक्रेटरी, है ना, ये हो गया, है ना। तो इसमें क्या आएगा डिपॉजिट एसेट्स, क्या आएगा डिपॉजिट एसेट्स, ये डिपॉजिट एसेट डालना है, फिर इंटर करते हुए आपको आना है। वैसे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा लेजर क्या बनेगा इसमें आपका है सेक्रेटरी डिपॉजिट फॉर रेंट, क्या बनेगा सेक्रेटरी डिपॉजिट फॉर रेंट, इसका बना दिए, इंटर करना है। इसमें भी क्या रहेगा डिपॉजिट एसेट्स। इस टाइप का जो केसेस रहता है इसमें क्या लगेगा डिपॉजिट एसेट्स। तो इस प्रकार से हम इसका भी लेजर क्रिएट कर लें। वैसे होता है फिक्स एसेट्स। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, है ना। तो फिक्स का मतलब स्थायी, तो फिक्स एसेट का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। ऐसा संपत्ति जो हम अपने काम के लिए खरीदते हैं, ये अपने काम आता है, वह बेचने के लिए नहीं होता है। जैसे मशीनरी आइटम्स हो गया, या ऑफिस में होने वाली चेयर, कंप्यूटर्स आदि क्या है स्थायी संपत्ति है। के बाद बनाते हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में जो स्थायी संपत्ति है, जैसे ऑफिस में जैसे जो रहता है जितना भी प्रॉपर्टी है, जैसे मशीनरी वगैरह हो गया, तो मशीनरी का जैसे एग्जांपल्स है, तो मशीनरी का हो गया, है ना। इसमें क्या आएगा फिक्स एसेट्स, तो ये फिक्स एसेट करेंगे। वैसे आपका कोई भी कंप्यूटर, टेबल, चेयर है तो इसमें भी आ जाएगा। जैसे चेयर है, चेयर्स वगैरह भी इसमें क्या आ जाएगा आपका फिक्स एसेट के अंतर्गत आ जाएगा। जितना भी जो स्थायी संपत्ति हो किसके अंतर्गत आएगा फिक्स एसेट का। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, आप इसको आप क्रिएट करिए, ठीक है। वैसे होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। इस ग्रुप में अपने प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे लेजर को इस ग्रुप में रखते हैं। जैसे प्रॉफिट के लिए क्या क्या चीज में करते हैं हम, जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, RD में करते हैं। तो ये क्या कहलाता है इन्वेस्टमेंट। आगे ऐसे जितने भी केसेस है, जितने भी ट्रांजैक्शंस है जो जिसमें हम शेयर करते हैं, मतलब जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसमें आएगा इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आएगा। जैसे शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, शेयर स्टॉक में, तो ये शेयर का बना रहा हूँ मैं, है ना। तो इसमें क्या आएगा इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम कोई भी हो सकता है क्वेश्चन ट्रांजेक्शन जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, है ना। तो ये क्या कहलाएगा ये इन्वेस्टर के अंतर्गत आएगा। जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड, है ना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा
आपका इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। तो ऐसे आप इसका लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है अप्रत्यक्ष खर्च। इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष खर्च वह सभी खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है, या ऑफिस के सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में अंदर में आता है। अब ऑफिस को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, जैसे ऑफिस के सारे खर्चे जितना भी है, जैसे स्टाफ सैलरी हो गया, पावर चार्ज चाहिए आपको, है ना, टेलीफोन्स बिल आपको पटाना है, कुरियर्स आ रहा है तो उसको देखना है, स्टेशनरी आइटम्स है एडवर्स टाइम में। तो ये आप इसको चलाने के लिए जितना भी खर्चा आता है, आप ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, तो ये क्या कहलाता है अप्रत्यक्ष व्यय। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण है, एग्जांपल्स है, मैं सिर्फ इसमें एक बना रहा हूं। जैसे स्टाफ सैलरी है, स्टाफ सैलरी इसका बनाते हैं। ये इसमें क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं गाइस, और भी एग्जांपल से उसको। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वैसे होता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंस में देखते हैं, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष खर्चे वह सभी खर्चे जो मुख्य बिजनेस से जुड़े होते हैं, या वह खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, जिसके खराब होने से आपका मुख्य काम रुक जाता है। उदाहरण, जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए लैपटॉप का यूज करता हूं, अगर लैपटॉप खराब हो जाए तो मेरा काम रुक जाएगा, यह मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। इसका सबसे ज्यादा यूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है, जैसे मशीन रिपेयरिंग वगैरह है। तो ये सारा चीज क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो आपका सीधा खर्चा हो, जिसके कारण अगर वो रुक जाए या कुछ बिगड़ जाए तो आपको डायरेक्ट का जो खर्चा आ रहा है वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। प्रत्यक्ष व्यय जो हमारे सीधा बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। मतलब अगर आपका जैसे मैं जैसे यहाँ लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, अगर लैपटॉप बिगड़ गया तो ये मेरे सीधा बिजनेस से क्या है, संबंधित होते हैं, जुड़े हुए हैं। तो जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, व्यय होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मेरा इसमें बना देता हूँ मशीनरी रिपेयरिंग का, है ना, मशीनरी रिपेयरिंग। इसका और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, आप इसका बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, है ना। जैसे इसका बना दिया तो इसकी क्या कहलाएगा, किसके अंतर्गत आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने आपको सही ग्रुप को मैच करने आना चाहिए, तभी आपका जो बुक है, खाता है, अच्छे से हो पाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट एक्सपेंस का भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। वैसे होते हैं लोन एंड एडवांस एडवांस। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनता है जहां हम दूसरे को लोन या एडवांस के रूप में पैसे देते हैं। जैसे फॉर उदाहरण, एडवांस पेमेंट करना, लोन गिवन टू रमेश, एडवांस इनकम टैक्स, जीएसटी रिसीवल्स, टीडीएस रिसीवल, एडवांस स्टॉप सैलरी, एडवांस फ्रेट चार्जेस। तो ये किसके अंतर्गत आता है, लोन एंड एडवांस। इस ग्रुप के अंतर्गत जैसे हम बना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जांपल में दिखा, तो इसमें एक क्वेश्चन बनाते हैं जैसे एडवांस पेमेंट का। किसका बनाएंगे, एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ क्या डालेंगे, लोन एंड एडवांस एसेट्स। क्या डालेंगे, लोन एंड एडवांस एसेट्स। सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा इंटरफेस, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, इंटर करेंगे। ये इस टाइप से आप इसका भी आप लेजर जितने भी और क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स, उसको आप प्रैक्टिस करिए। एडवांस एसेट, ठीक है। वैसे होता है सेक्योर्ड लोन, ठीक। इसमें देखते हैं, इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हम दूसरे से लोन लेते हैं, ठीक। जैसे दूसरे से लोन लेते हैं, लोन के बदले कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है, जैसे बैंक लोन ले रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी है, या फिर गोल्डन लोन है। जैसे हम लोन ले रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ता है, हमको एक सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका सीक्रेट लोन। सीक्रेट लोन का बनाते हैं तो यहाँ पे उसके अंतर्गत कैसे रहेगा, उस ग्रुप के अंतर्गत, जैसे यहाँ पे हम बनाए हैं बैंक लोन। क्या बनाए, बैंक लोन। बैंक कोई भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाए, बैंक लोन का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इंटर करना है, सिक्योर्ड लोन इंटर, ठीक। तो इस टाइप से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एक और बना लेते हैं प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी लोन। इस टाइप से केसेस, इस टाइप से खाता के अंतर्गत क्या आएगा, सीक्रेट लोन आएगा।
कंट्रोल ए करके भी आप सेव कर सकते हैं इसको, ये। तो इस प्रकार से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, है ना। वैसे होते हैं अनसेक्योर्ड लोन। अनसेक्योर्ड लोन इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हम दूसरे से लोन लेते हैं, जहां उस लोन के बदले कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता। जैसे पर्सनल लोन है, इसमें हमको कोई ना आपको घर देना पड़ता है, ना आपको कोई गोल्ड सोना चांदी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये अनसेक्योर्ड लोन के अंतर्गत आता है। इसका जैसे हम बनाते हैं इसके ग्रुप के अंतर्गत, जैसे पर्सनल लोन एग्जांपल से क्या बनाएंगे, पर्सनल लोन, ये। तो इसमें क्या आएगा, अनसेक्योर्ड लोन आएगा, है ना। तो ये एंटर करेंगे। इस टाइप से आप इसका भी आप ग्रुप इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप लगभग आप ग्रुप बनाना सीख ही गए होंगे। आपको एग्जांपल्स देखना है, क्वेश्चंस आप इजीली समझ के ग्रुप्स बना सकते हैं। वैसी होती है लोन लायबिलिटीज, ठीक, लोन दायित्व। इस ग्रुप में कोई भी बैंक से लिया हुआ लोन का लेजर बना सकते हैं, या सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन लेजर भी इसी ग्रुप में बना सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं तो हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि यह सिक्योर्ड लोन है कि अनसिक्योर्ड लोन है। इसलिए ग्रुप के अंदर जितना भी लेजर बनाते हैं उसको हम सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन के रूप में रखते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। हम कोई भी बैंक से लिए गए लोन का इस ग्रुप में हम बना सकते हैं। जैसे देना बैंक से लोन लिए हैं, है ना, तो देना बैंक का भी इसमें हम बना सकते हैं। ये देना बैंक से अगर देना बैंक लोन, ये है ना, जैसे कि आपको दिखा होगा। तो यहाँ क्या आएगा, लोन लायबिलिटीज डाल सकते हैं, या फिर सेक्रेड और अनसेक्रेड लोन का भी ग्रुप आप इसी में बना सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, लोन लायबिलिटी, क्लियर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, है ना। जो सेक्रेड लोन और अनसेक्रेड लोन में जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसको भी हम किसके अंतर्गत बना सकते हैं, लोन लायबिलिटीज ग्रुप के अंतर्गत आप बना सकते हैं, क्लियर। वैसी होती है सेल्स अकाउंट। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हम सेल्स से रिलेटेड काम करते हैं, है ना। जैसे सेल अकाउंट हो गया, या फिर सीमेंट सेल्स कर रहे हैं, या फिर इंटर स्टेट सेल्स अकाउंट हो गया, या फिर विथ इन स्टेट सेल अकाउंट हो गया। तो सेल से संबंधित जितना भी रिलेटेड काम करते हो किसमें रहेगा, सेल अकाउंट के अंतर्गत ग्रुप इसमें रहेगा आपका। जैसे सेल अकाउंट का बना रहे हैं तो सेल अकाउंट अंदर में क्या रहेगा, सेल अकाउंट ही रहता है। अंदर में क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट, ये आ गया। बाकी आप बाकी क्वेश्चंस भी आप इजीली बना सकते हैं। सेल्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेगा किसमें आएगा, सेल्स से रिलेटेड अकाउंट के अंतर्गत आएगा। वैसे होता है इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां परचेज से रिलेटेड काम होता है। जैसे परचेज अकाउंट हो गया, सीमेंट परचेज अकाउंट हो गया, या इंटर स्टेट परचेज अकाउंट हो गया, या फिर विथ इन स्टेट परचेज अकाउंट हो गया। सेम है, सेल्स और परचेज, उसमें सेल्स करते हैं, इसमें परचेज करते हैं। परचेज का ही बनेगा, जैसे परचेज अकाउंट, है ना, परचेज अकाउंट। ये यहाँ क्या रहेगा, अंडर में परचेज अकाउंट ग्रुप, है ना, क्योंकि उसी का बना रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस आप और करिए, है ना, कंट्रोल शिफ्ट। इसमें आपका परचेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेगा, लेजर्स रहेगा, किसके अंतर्गत आएगा, परचेज अकाउंट के अंतर्गत रहेगा। वैसे होते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का मतलब देनदार होता है। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां किसी ने हमसे उधार माल में खरीदा और उसके बदले में हमें पैसा देना होता है। किसी ने हमसे उधार में माल खरीदा हो, दूसरा किसी ने हमसे उधार में रुपया लिया हो, तो ये क्या कहलाता है, सन्ड्री डेटर। इसमें जैसे किसी ने हमारे से माल उधारी में खरीदा है या फिर हमारे से पैसा उधारी में लिया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री डेटर, है ना, डेबिटर्स। तो इसमें जैसे मोहन कंपनी है, मोहन कंपनी ने हमसे उधारी में माल लिया, तो इसका बनाते हैं जैसे कोई भी, ये इसका बनाते हैं जैसे सन्ड्री डेबिटर्स, क्या रहेगा, सन्ड्री डेटर्स, ये, ठीक। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, है ना। या कोई हमसे लिया है तो एक बार इसका आप बना सकते हैं, कोई भी नाम से बना सकते हैं, है ना। तो ये आप बना लेंगे सन्ड्री डेटर का। वैसे देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब लेनदार। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां किसी ने हमसे उधार में माल खरीदा हो और उसके बदले हमें उसको पैसा देना हो, ठीक है। किसी से हमने उधार में माल खरीदा हो या किसी से हमने उधार में पैसा लिया हो, तो ये क्या कहलाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। इजी है गाइस, आप इसको समझने का प्रयास। में क्या होता है, हमने किसी से क्या करते हैं, उधारी में माल खरीदते हैं,
है ना, लेते हैं और पैसे भी हमने धारी में लेते हैं, तो वो किस में आता है, सन्डी क्रेडिटर में। जैसे यहाँ पे जैसे राम, मैं राम कंपनी हूँ, है ना, और क्या कर रहा हूँ, धारी में माल किसी से ले रहा हूँ, है ना, तो यहाँ क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, ये ठीक। तो इस प्रकार से आप सन्डी क्रेडिटर का बना सकते हो, सामान हम उधारी में लेते हैं, है ना, तो इसका आप बना सकते हो, खास करिए आपको इजीली लगेगा। वैसे होता है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है प्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां बिजनेस के अलावा किसी दूसरे सोर्स से इनकम होती है, जैसे आपको इंटरेस्ट से मिल रहा है ना, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, या फिर कमीशन मिल रहा है कहीं से, या फिर रेंट से आप मिल रहा है, या फिर डिस्काउंट हो रहा है, या फिर ओल्ड मशीनरी से आप सोल्ड बेच रहे हैं तो आपको मिल रहा है। जैसे रेंट, जैसे मेरा कोई घर है, उस गोदाम से उसको खाली उसको किसी को दे दिया, है ना, तो वहां से मुझे रेंट मिल रहा है, तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम है ना। जैसे आपको रेंट से मिल रहा है, कहीं आपका जैसे बिल्डिंग से वहां से आपको मिल रहा है, या फिर कहीं से आपको कमीशन मिल रहा है, तो ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत डालते हैं ऐसे केसेस पे, है ना। जैसे यहाँ पे रेंट, रूम रेंट, ठीक, जैसे यहाँ पे डाल देते हैं रूम रेंट से प्राप्त हो रहा है आपको, है ना, तो रूम रेंट का आप भी क्या डाल सकते हो यहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, इनडायरेक्ट इनकम। ये तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको आता है ट्रांजैक्शंस लेजर, तो आपको किसके अंतर्गत डालना है, इनडायरेक्ट ग्रुप के अंतर्गत, है ना। जैसे कमीशन है, कमीशन भी आपको कहीं से मिल रहा है, तो भी किसके अंतर्गत आता है, ठीक। यहाँ आपको सैलरी या फिर आपके फिक्स इनकम के अलावा और कहीं से आपको इनकम हो रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत, है ना। या किसी को आप पैसा ब्याज में दिए हो, तो इंटरेस्ट से भी आपको पैसा मिल रहा है, ब्याज वगैरह, ठीक, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, आपका इनडायरेक्ट इनकम। तो इस प्रकार से आप इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। वैसे देखते हैं डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है अप्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां हमें मेन बिजनेस से इनकम होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग है या मोबाइल रिपेयरिंग, ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट इनकम। या फिर सैलरी है, आप कहीं पे आप काम कर रहे हैं तो आपको जो फिक्स से मिल रहा है ना, तो ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट इनकम। इनकम मतलब प्रत्यक्ष आय, है ना। प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत देखते हैं, जैसे आपको आपके मुख्य बिजनेस से आपको जो इनकम्स होता है, जैसे हो सकता है आपको कोई ट्रेड हो सकता है, या फिर आपको कोई प्रोफेशन है, जैसे आप डॉक्टर है तो आपको जो फिक्स पैसा मिल रहा है आपका क्या हो गया, डायरेक्ट इनकम, है ना। जैसे यहाँ पे आप कोई मोबाइल दुकान है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग से आपको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, तो यहाँ जैसे मोबाइल रिपेयरिंग करके डाल सकते हैं, है ना, मोबाइल रिपेयरिंग, है ना। तो ये क्या कहलाता है, आपका डायरेक्ट इनकम। ये जैसे क्वेश्चंस में थे डायरेक्ट इनकम, यहाँ से मेन आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ये यहाँ पे जो लेजर है अलग अलग कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। मेन यहाँ पे अंडर आपका मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, आपका अंडर जो सिलेक्ट कर रहे हैं ये आपका सही होना चाहिए, है ना। और जैसे आपको सैलरी मिल रहा है फिक्स, ठीक है, तो सैलरी का भी आप डाल सकते हो, ये है ना, यहाँ पे डायरेक्ट इनकम, ठीक। उसके अलावा सैलरी के अलावा आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये सिर्फ आपका डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट इनकम का भी लेजर के अंतर्गत खाता बना सकते हैं। वैसे होती है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसका मतलब हिंदी में पूंजी होता है। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां आप अपना बिजनेस को करने के लिए खुद का पैसा लगाते हैं, है ना। जैसे मान लो जो आप 2 लाख है, आप एक कपड़े का दुकान खोलते हैं, तो दुकान को खोलने के लिए आपने 2 लाख लगाया, वह आपका कैपिटल हुआ। उस कपड़े के दुकान में आपने टोटल 5 लाख लगाया, जिसमें 2 लाख खुद का और 3 लाख बैंक से लोन लिया, है ना, जिसमें आपने 2 लाख खुद का लगाया है, वह आपका कैपिटल हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस है, LIC है, स्कूल फीस है, कैपिटल अकाउंट है। तो ये सारा चीज किसके अंतर्गत आता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो हम पूंजी लगाते हैं क्या कहलाता है, कैपिटल अकाउंट। जैसे कैपिटल अकाउंट का भी आप बना सकते हो, ये कैपिटल अकाउंट, है ना। जैसे यहाँ पे क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, ठीक। इस प्रकार से आप बाकी और क्वेश्चंस उसको कर सकते हो। जैसे ये स्कूल फीस भी दे रहे हो, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही रहता है।
जैसे यहाँ पे हेल्थ एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं आप LIC वगैरह में, है ना। तो LIC का भी जैसे कर रहे हैं तो ये क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रहेगा, है ना। ये आपका पूंजी ही है, ठीक। तो इस प्रकार से आप कैपिटल अकाउंट का भी लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं के अंदर, है ना। वैसे होती है प्रोविजंस। क्या है प्रोविजंस? इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां हमें अपने बिजनेस में होने वाले लॉस का पहले से अनुमान लगाना या डूबने वाले पैसे के बारे में पहले से अनुमान लगाना होता है। जैसे फिक्स एसेट हो गया, है ना, वैसे प्रोविजंस अकाउंट हो गया, तो ये प्रोविजंस के अंतर्गत आता है, लगाएंगे, है ना। प्रोविजन अकाउंट्स आपको पता ही होगा। जैसे प्रोविजन अकाउंट का क्या रहेगा, प्रोविजंस ही रहेगा, ये, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोविजंस रहेगा, ठीक। इस प्रकार से आप प्रोविजन अकाउंट का भी आप ग्रुप बना सकते हैं, है ना। वैसे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनता है जहां बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए कमाया हुआ संपत्ति को बचा कर रखना। जैसे बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए या बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो उससे आधा बचा कर रखना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए होता है। जैसे उदाहरण, जैसे किसी कंपनी में दो पार्टनर्स है, दोनों अपने प्रॉफिट का आधा पैसा कंपनी बिजनेस के लिए बचाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर। सरप्लस जैसे कि आपने बताया कि अपने दो पार्टनर्स अपने बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए या फिर और बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने पैसे को जो सेविंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसका भी ऐसे बना सकते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, ये इस टाइप से बना सकते हैं। और यहाँ क्या रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ये। तो इस प्रकार ग्रुप इसमें रहता है ना, तो इसका भी आप बना सकते हैं। वैसे होते हैं ब्रांच डिविजन्स। ब्रांच एंड डिविजन्स, इस ग्रुप में ऐसे सभी लेजर बनते हैं जहां आपके बिजनेस में अलग अलग ब्रांच हो। इस लेजर को यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना, साइट वर्स मेन ब्रांच है मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, आपका ब्रांच डिविजन्स के अंतर्गत, है ना। जैसे ML प्राइवेट लिमिटेड है, इसका डाल सकते हैं जैसे मुंबई ब्रांच, है ना, मुंबई ब्रांच, ये इस टाइप से आप डाल सकते हैं, है ना। यहाँ क्या रहेगा, ब्रांच डिवीजन रहेगा, क्या रहेगा, ब्रांच डिवीजन, है ना। उस तरह से करना है, ब्रांच डिवीजन, ये आ गया ब्रांच डिवीजन। इस टाइप से आप बना सकते हैं, है ना। जैसे और बना सकते हैं, जैसे ML PT LTD, है ना, उसका ब्रांच है जैसे दिल्ली ब्रांच, है ना, तो ये उनका ऑफिस है। तो इस टाइप से इसका आप क्या बना सकते हैं, ब्रांच डिवीजन ग्रुप के अंतर्गत लेजर बना सकते हैं इजिली। वैसे होते हैं मिक्स एक्सपेंस एसेट। मिक्स एक्सपेंस एसेट ऐसे खर्चे बाद में हो सकते हैं, अभी हुआ नहीं है, या ऐसे सभी खर्चे बाद में हमें देने पड़ सकते हैं, क्या कहलाएगा, मिक्स एक्सपेंस एसेट। जैसे मान लो कोई स्टाफ 10 दिन ड्यूटी करके छोड़ देता है और वह चला जाता है और आपने 10 दिन का पेमेंट भी नहीं लेता, लेकिन बाद में वही स्टाफ कभी भी आकर सैलरी ले सकता है, तो क्या कहलाता है, मिक्स एक्सपेंस एसेट। देखते हैं मिक्स एंड मिक्सलिनियस एक्सपेंस एसेट, इसके अंतर्गत होता है क्या है, जैसे आपके यहाँ कोई स्टाफ काम कर रहा है ना, जैसे कि आप थ्योरी में देखे हैं, है ना, तो उन्होंने पेमेंट आप 10 दिन के लिए छोड़ दिए, आप पेमेंट आपको ले भी सकते हैं, ले भी नहीं सकते, उस कंडीशंस में आपको क्या डालना है, मिक्स एक्सपेंस एंड एसेट जानना है। तो यहाँ पे कोई भी नाम आप रेंडमली डाल सकते हो, जैसे राम, जैसे IT मैनेजर है ना, IT क्या है, मैनेजमेंट। अब उन्होंने क्या कर दिया, जॉब छोड़ दिया है ना, तो उसका जो पैसा बचे उसको, तो क्या होगा, इसके अंतर्गत आएगा ये, है ना। तो इस कंडीशन में आपको कॉन्सेप्ट समझना है, लेजर से आप कुछ भी हो सकता है, खाता है ना, बाकी आपको कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको जो ग्रुप्स है उसको सिलेक्ट करने आना चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। या फिर करेंट एसेट, इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनते हैं जहां संपत्ति कभी बढ़ती है या कभी घटती है, जैसे सब्जेक्ट ग्रुप है या बैंक अकाउंट है, कैसे अकाउंट। करेंट एसेट ग्रुप के अंतर्गत ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां संपत्ति बढ़ती है और घटती है। जैसे आपका हो गया बैंक अकाउंट है, बैंक है ना, बैंक ऑलरेडी बन गया, कैश का भी है, तो इस टाइप से इसमें आप बना सकते हैं, जैसे कैश है, ठीक, कैश का भी आप क्या रहेगा इसमें,
करेंट एसेट्स का रहेगा। क्या रहेगा? करेंट एसेट्स। तो इस प्रकार से आप करेंट एसेट्स के अंतर्गत बना सकते हैं, है ना। वैसे होते हैं करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हम किसी से कुछ लेते हैं, वहां हमें पैसे देने होते हैं। इसके सब ग्रुप में आते हैं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर। करेंट लायबिलिटीज इसमें ऐसे आते हैं जिसमें हम कुछ लेते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर का हम बना सकते हैं। ये डर करेंगे, यहाँ आएगा करेंट लायबिलिटीज, आएगा करेंट लायबिलिटीज ये। ठीक, तो इस प्रकार से इनका आप लेजर बना सकते हैं इजीली, है ना। वैसी है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हमें पता नहीं है होता पैसे कहां से आए हैं, उसे सस्पेंस अकाउंट में हम कहते हैं, बाद में उसे क्लियर भी कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट जैसे मैंने मोबाइल का दुकान खोला, मोबाइल के दुकान से मेरे से किसी ने मोबाइल लिया और पैसा दिया है ना, लेकिन मैं उस पैसा को भूल गया हूँ, किसके अकाउंट से मेरे फोन पे में 10,000 आया है उसको मैं भूल गया हूँ। तो उसको मैं क्या करता हूँ, जब तक मुझे क्लियर ना हो जाए कि 10,000 कहाँ से आए, तो उसको हम किस में रखते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। अकाउंट ग्रुप इसका बनेगा सस्पेंड का ही बनेगा। अकाउंट, है ना, ऊपर नाम जैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे आपका सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत है तो सस्पेंस अकाउंट होना जरूरी है। चाहिए सस्पेंस अकाउंट कर दिए, ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं। वैसे होता है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हमारे गोडाउन में जितना भी स्टॉक रखा हुआ हो उसके लिए स्टॉक इन हैंड लेजर बना। जैसे स्टॉक का बनाया, ये डर करेंगे, यहाँ रहेगा स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड। तो इस प्रकार से स्टॉक इन हैंड का भी आप ग्रुप बना सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो समझ आया होगा। तो हमारे चैनल में आप नए हो तो हमारे चैनल को जल्द से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।